हेलो बच्चों। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 14 अकबरी लोटा पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाला झारूलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। मतलब महीने का जो किराया था वो 100 रुपये था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आग सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झारूलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से इस आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झारूलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठा का था, मतलब अपनी सम्मान का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर तुम दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्हें पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम तक मैं तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, लेकिन जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी? कल्पना मात्र से झाड़ूलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाड़ूलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। लेकिन लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से। वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झारूलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा? फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह गया। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों के पास कुछ नहीं कहा है। लाला झाड़ूलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा
छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में हल्का उल्का का लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के एक किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में ही थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े में काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर से हल्ला हुआ। लाला झाड़ूलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाड़ूलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नक्सीख से भीगा हुआ है, जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ और दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाड़ूलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पहले पूर्व मतलब पहले लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान के खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया, मतलब उनके ऊपर गिरा और पानी भी उनके ऊपर गिरा, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा, मतलब जूते पर। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाड़ूलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाड़ूलाल को आज भी यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का एक ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया, और फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाड़ूलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटों के वार करे। हम्म, तो बच्चों अब जो पार्ट सेकेंड है वो हम पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे। अभी इतना ही रहने देते हैं।